आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कटरा, मिस्टर अशोक जी। अशोक जी से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जो अपकमिंग स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है कटरा में, जो एक उम्मीद है जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की एक उम्मीद जगी है, किस तरह की यहाँ एक्टिविटी चल रही हैं। फ़िलहाल तो यहाँ देखने में आया कि यहाँ एक आर्चरी का नेशनल लेवल कैंप चल रहा है, जिसमें कुछ नेशनल प्लेयर्स भी हैं और लोकल प्लेयर्स दोनों को मिक्स करके यहाँ कैंप चल रहा है। अशोक जी, फ़िलहाल यहाँ पे एट प्रेजेंट किस तरह की एक्टिविटी क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से एक जो हमारी अपेक्स बॉडी है गवर्निंग काउंसिल, और उनकी तरफ से एक डिसीजन था समर कोचिंग कैंप बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना। तो उसमें 6 गेम्स हमारी यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें आर्चरी है, एथलेटिक्स है, शूटिंग है, इसमें पिस्टल और राइफल शूटिंग, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस। और इस कैंप का जो मेन उद्देश्य हमारा है वो एक तो इस एरिया में और पूरी स्टेट में एक कल्चर को, स्पोर्ट्स कल्चर को उजागर करना, इसको बढ़ावा देना, और एक बच्चों को एक उनकी अच्छी फाउंडेशन, ताकि वो प्रॉपर टेक्निक्स के साथ, स्किल्स के साथ, टैक्टिक्स के साथ और कॉम्बिनेशंस के साथ अपने आप को, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो एक खिलाड़ी का लक्ष्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए अग्रसर हो और उसको अचीव करें। ये श्राइन बोर्ड का जो मकसद है वो बच्चों को एक तो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाना, उसके लिए पूरी सुविधाएं यहाँ उनको देनी, उसमें कोचिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मॉडर्न इक्विपमेंट हो और बाकी फैसिलिटीज़ उनको बड़े अच्छे ढंग से हम कोशिश करते हैं जहाँ एक पूरा प्यार मिले, पूरी सुविधाएं मिले और अनुशासन में रहकर बच्चे आगे बढ़ें। और जो माहौल जहाँ पे बना है, तकरीबन 160 के करीब हमारे बच्चे रेगुलर यहाँ पे कैंप अटेंड कर रहे हैं। उससे लगता है हमें अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए या अपना टारगेट अचीव करने के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और इसमें यहाँ के आवाम का भी कोऑपरेशन बहुत है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत कोऑपरेशन, हमारे जो श्राइन बोर्ड के ऑनरेबल चेयरमैन हैं NN बोहरा सर, गवर्नर साहब, उनकी तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अजीत कुमार साहू, वो खुद भी यहाँ पर पार्टिसिपेट भी करते हैं, बच्चों के साथ भी रहते हैं। बाकी ऑफिसर्स और डॉक्टर अशोक मान गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, और बाकी मेंबर्स और मेरी अपनी टीम जो यहाँ पे स्पोर्ट्स विंग को हेल्प कर रही है, जहाँ कार्यरत है। हमारे पास एक बहुत अच्छे कोचेस हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोचेस हैं, CRPF ने यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं, उनकी सहायता से यहाँ पर अपने ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रहे हैं, और हर तरफ से हमें कोऑपरेशन मिलती है। और मैं कहूँगा बच्चों का जो रिस्पांस है, इतना अच्छा रिस्पांस मैंने पूरी अपनी कैरियर में नहीं देखा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं स्पोर्ट्स में अचीवमेंट हासिल करनी है, एक्सीलेंस हासिल करनी है या मेडल्स लेने हैं, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो डेडिकेशन और रेगुलरिटी। और ये रेगुलरिटी हमारी प्रायोरिटी है, जहाँ अनुशासन हमारी प्रायोरिटी है, तो मैं महसूस करता हूँ उसमें कोई कमी नहीं है। अशोक जी, लगभग मुझे लगता है कि 5 इवेंट जो हैं वो बड़े अच्छे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पे चल रहे हैं श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है श्राइन बोर्ड की, स्पोर्ट्स का जो नए इवेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड करने की किस तरह से प्लानिंग है? जो श्राइन बोर्ड की जो सोच है वो बड़ी क्लियर है। उसमें स्पोर्ट्स विंग को लेके उसमें सबसे पहले एक कुछ डिसिप्लिन्स को प्रायोरिटाइज किए गए हैं, ताकि हमारी क्वालिटेटिव, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और जो भी हमारी वो प्रोग्रेस हो वो अच्छे ढंग से हो, अच्छी मॉनिटरिंग उसमें हो, सुपरविजन अच्छी हो और रिज़ल्ट्स अच्छे मिले। और आहिस्ता आहिस्ता
हर गेम एक एक गेम यहाँ पे हम महसूस करते हैं स्कोप उसका बढ़ रहा है, स्कोप है और पॉपुलैरिटी है और सभी हमारी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, बाकी साइंटिफिक बैकअप और टेक्निकलिटी, कोचिंग, सब कुछ जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं तो उसको देखते हुए वो ज़रूर इंक्लूड करेंगे, उसमें करते हैं। इसमें जो बच्चे हैं अशोक जी, ये मोस्टली मुझे देखने में आया जैसे एथलेटिक्स में, बास्केटबॉल में लड़कियों की तादाद काफ़ी है यहाँ पे और मिडिल क्लास घराने से बच्चे ये लगते हैं। किस तरह से आपने इन्वॉल्व किया है, कितनी मतलब यहाँ जो डिस्टेंस जो बच्चे कवर करके आते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम कितने दूर से बच्चे यहाँ आते हैं? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पॉलिसी है ऑन स्पोर्ट्स, उसके मुताबिक हमारी कोशिश है हम मैक्सिमम बच्चों में से अच्छे बच्चे और बच्चियाँ सेलेक्ट करें। हम खुद और हमारे कोचिस डिफरेंट स्कूल्स हैं हमारे लोकल कटरा में और इसकी विसिनिटी में, और कुछ बच्चे हमारे जम्मू से भी यहाँ पे आ रहे हैं कैंप के लिए, कुछ दूर दराज इलाके से भी आए और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे मैक्सिमम हैं, प्राइवेट स्कूल्स के भी हैं, गवर्नमेंट के मैक्सिमम हैं। स्कूलों में जाके या क्लब्स में हम जाके इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ, डायरेक्ट हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनके फॉर्म टीचर्स के साथ, उनको बताते हैं स्पोर्ट्स की वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो हमारी पॉलिसी से हमारी जो उनसे इंटरेक्शन हुई, ये उसी का रिज़ल्ट है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियाँ, खासकर बच्चियाँ ज़्यादा हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स को वो हम सब पे ट्रस्ट है और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इनको पूरा मदरली ट्रीटमेंट दें। जब खिंचाई करनी है कोचिंग में तो इनका बिल्कुल लिहाज नहीं हम करते, कोचिंग अच्छी तरह से इनको खिंचाई करते हैं ताकि इनको महसूस हो जो नो पेन नो गेन इसने कहा है। तो इसीलिए दूसरा हमें पेरेंट्स की ओर से भी पूरा विश्वासन है। मैं महसूस करता हूँ पेरेंट्स हमें मिलते भी हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप बेफिक्र हो जाइए, यहाँ बच्चे आप आते भी हैं, देखते भी हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और वो खुद ही जज हैं, उनको पता है, हम महसूस करते हैं उनको ये तो पता चल ही जाता होगा भाई यहाँ पर उनका भविष्य भी सुरक्षित है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए, बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात एक और अंत में मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को जब अपने बच्चों से भी ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उसकी देख रेख की जाए, तो मैं महसूस करता हूँ जो लक्ष्य की प्राप्ति है बिल्कुल क्लियर होती है, टारगेट्स क्लियर होते हैं, तो सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन सबकी सहयोग से। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू कश्मीर में कन्फाइंड है दो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू सिटी में और श्रीनगर सिटी में, इसको लगभग जम्मू से 50 किलोमीटर दूर यहाँ होली टाउन ऑफ कटरा में श्राइन बोर्ड ने जो एक शुरुआत की है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। आप देख सकते हैं कैसे कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं आर्चरी के बेसिक्स जो हैं वो सीख रहे हैं यहाँ एक स्पेशल कोचिंग कैंप में। आप देख सकते हैं ये लश ग्रीन स्प्रॉलिंग जो लॉन हैं यहाँ श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के। यहाँ बच्चे बड़े ही अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स के जो हैं बेसिक जो हैं सीख रहे हैं। एक शुरुआत जो एक विज़न जो था श्राइन बोर्ड का कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, वो दिख रहा है कि धीरे धीरे वो उस विज़न की तरफ बढ़ रहे हैं और अचीव कर रहे हैं जो उनकी सोच थी। छोटे घरों के बच्चों को मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बच्चियाँ यहाँ आ रही हैं और पूरी उम्मीद है हमें कि ये बच्चे आगे जाकर स्टेट का नाम रोशन करेंगे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स जो हैं डिफरेंट गेम्स में हासिल करेंगे। बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में साई ने 2 कोचेस यहाँ श्राइन बोर्ड को दिए हैं जो यहाँ बच्चों को
कोचिंग जो है इम्पार्ट करवा रहे हैं मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, माता वैष्णो देवी के चरणों में। और ऐसी ही और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जम्मू कश्मीर में जो इतना अच्छा स्पोर्ट्स के लिए कर सकते हैं। उम्मीद है वो श्राइन बोर्ड से कुछ सीख हासिल करेंगे और स्पोर्ट्स के बढ़ावा के लिए अपना योगदान देंगे। थैंक यू।